ओके, तो अभी आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर 8600G के लिए कोई बढ़िया सा जीपीयू बता दीजिए। कुछ लोग 8700G के बारे में पूछ रहे हैं कि 8700G के लिए कोई बढ़िया सा जीपीयू बता दीजिए। और बहुत सारे लोग कंपैरिजन का भी पूछ रहे हैं कि सर 8600G और 7600X में से कौन सा बढ़िया है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 8700G और 7700X में से कौन सा बढ़िया है, कौन सा सीपीयू लेना चाहिए, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज कौन सा सीपीयू बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ताकि आपको एक बेटर वैल्यू फॉर मनी मिले। ओके, तो जो लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर 8600G और 8700G के लिए एक बढ़िया सा जीपीयू बता दीजिए, मुझे सिस्टम बिल्ड करना है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, आपके पास पूरा बजट अवेलेबल है, जीपीयू का भी बजट अवेलेबल है, सारे के सारे पार्ट्स आप अभी बाय कर रहे हो। और तो भी अगर आप AMD 8000 सीरीज के एपीयू यानी कि 8600G और 8700G के साथ जा रहे हो ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप अभी 8600G के साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो और आपके पास जीपीयू का बजट भी अवेलेबल है, तो आपको 7600X के साथ जाना चाहिए। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो जो 7600 नॉर्मल है, नॉन एक्स वर्जन, वो भी आप ले सकते हो। ये दोनों ही सीपीयूज 8600G को डेफिनेटली बीट करते हैं, चाहे हम गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें। और सेम कहानी है 8700G की। अगर आप 8700G के साथ अभी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, जीपीयू भी अभी परचेज कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर बजट अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको 7700X के साथ जाना चाहिए। उसके साथ एक डेडिकेटेड जीपीयू लगाना चाहिए, वो बेटर सिस्टम बनेगा। और अगर आपका सीपीयू का बजट थोड़ा सा कम है तो आप 7700 जो नॉर्मल है, नॉन एक्स वर्जन, उसके साथ भी जा सकते हो। ये दोनों ही AMD 7000 सीरीज के जो Ryzen 7 है, वो 8700G को आराम से बीट कर देते हैं, चाहे हम गेमिंग की बात करें, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करें। तो जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि AMD 8000 सीरीज के जो APUs हैं और AMD 7000 सीरीज के जो CPUs हैं, उसमें मेनली डिफरेंस है PCI एक्सप्रेस की जनरेशन का एज वेल एज PCI एक्सप्रेस की लेंस का। अगर आपके पास अभी प्रॉपर जीपीयू का बजट अवेलेबल है, फिर भी अगर आप Ryzen 8000 सीरीज के APUs के साथ जाते हो 8600G और 8700G, तो उसमें आपको PCI एक्सप्रेस Gen 4 का ही सपोर्ट मिलेगा। प्लस वहां पे जो नंबर ऑफ लेन्स है वो भी 16 ही है, ठीक है, टोटल 20 मिलती है, लेकिन 4 है वो रिजर्व होती है चिपसेट और CPU के लिए, 16 आपको यूज करने को मिलती है अगर आप 8600G और 8700G के साथ जाते हो। और अगर आप 8500G के साथ जाते हो तो वहां पे तो आपको सिर्फ 10 PCI एक्सप्रेस लेंस Gen 4 की यूज करने को मिलेगी। अगर आप Ryzen 7000 सीरीज के CPUs के साथ जाते हो तो उसमें आपको Gen 5 का सपोर्ट मिलेगा। APUs में Gen 4 का सपोर्ट है, यहाँ पे Gen 5 का सपोर्ट है। और चलो एक बार को ये Gen 4 Gen 5 को भी पिक्चर में से निकाल दो, लेकिन फिर भी Ryzen 7000 सीरीज के CPUs के साथ अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको टोटल 24 लेन्स का सपोर्ट मिलता है। 8000 सीरीज के APUs में सिर्फ 16, यहाँ पे 24, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा PCI एक्सप्रेस लेन्स। तो अगर आप एक हाई एंड GPU भी लगवाते हो जो कि X16 पे चलता है, मल्टीपल M.2 NVMe SSDs भी लगवाते हो, तब भी आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। 8000 सीरीज के APUs के साथ आप ये चीजें नहीं कर सकते। अब कंपैरिजन की, बेंचमार्किंग की, परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि भैया 8600G और 7600X में से कौन सा बढ़िया है। तो एक लाइन में मेरा आंसर है कि अनडाउटेडली 7600X वो 8600G को, चाहे हम सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, दोनों में ही बीट करता है। तो चाहे हम गेमिंग की बात करें या प्रोडक्टिविटी की भी बात करें, 7600X है वो 8600G को डेफिनेटली बीट करता है। और अगर आपका CPU का बजट थोड़ा सा कम है तो Ryzen का जो 7600 नॉर्मल भी है, नॉन एक्स वर्जन, वो भी 8600G को बीट करता है। तो ये CPU भी 8600G को गेमिंग, प्रोडक्टिविटी दोनों में ही बीट कर देगा। अब सेम कहानी है 8700G और 7700X की। अभी किसी यूजर ने पूछा था कि सर इन दोनों का कंपैरिजन करके बताइए, तो अनडाउटेडली गो विद 7700X। 7700X 8700G को, चाहे हम सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, दोनों में ही बीट करता है। तो गेमिंग, प्रोडक्टिविटी दोनों में ही 7700X 8700G को आराम से बीट कर देगा। और अगर आपका CPU का बजट उससे भी कम है, थोड़े से पैसे और सेव करना चाहते हो, तो आप Ryzen 7 7700 नॉन एक्स वर्जन के साथ भी जा सकते हो। ये CPU भी 8700G को सिंगल कोर की बात करें या मल्टी कोर की बात करें, दोनों में ही बीट करता है। अब बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, जहां तक प्रोडक्टिविटी की बात है, कि ये जो APUs होते हैं उसमें जो ऑनबोर्ड GPU मिलता है और जो डेडिकेटेड GPU होता है, अगर उन दोनों को कंबाइन करते हो तो प्रोडक्टिविटी में या वीडियो एडिटिंग में ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। तो अगर आपको कंफर्म पता है कि आप जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो और जो APU ले रहे हो उसमें जो GPU मिलता है और जो डेडिकेटेड GPU आप लेने वाले हो, इन सब को कंबाइन करके आपका वीडियो एडिटिंग का परफॉर्मेंस एनहांस होता है, तो डेफिनेटली आप APUs के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग और सिर्फ गेमिंग के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, आपके पास GPU का भी बजट अवेलेबल है, फिर भी आप Ryzen 8000 सीरीज के APUs के साथ जा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको Ryzen 7000 सीरीज के CPUs के साथ जाना चाहिए। अक्सर जब मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया है ना, तब यूजर्स ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, लेकिन मैं किसी भी एंगल से ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये APUs खराब होते हैं। बहुत बढ़िया होते हैं, जिनके पास अभी GPU
जीपीयू का बजट अवेलेबल नहीं है, फिर भी उनको सिस्टम डिजाइन करना है, तो विदाउट जीपीयू भी आप अच्छा कंप्यूटर बना सकते हो। और बाद में जब प्रॉपर बजट अवेलेबल होता है जीपीयू का, तब जीपीयू सिस्टम में लगा के कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी सारा बजट अवेलेबल है, जीपीयू का भी बजट अवेलेबल है, फिर भी आप इन एपीयूज के साथ जाते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको Ryzen 7000 सीरीज के सीपीयूज के साथ जाना चाहिए, वो बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं और आपका जो कंप्यूटर बनेगा वो भी एक पावरफुल कंप्यूटर बनेगा। पूरी कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको एपीयू कब परचेस करना चाहिए और आपको सीपीयू कब परचेस करना चाहिए। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।